हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑपरेटर का। आपको पता होगा कि जो मैंने ऑपरेटर की एक शॉर्ट वीडियो है वो बना के डाली थी यूट्यूब शॉर्ट में। तो आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ये मेरी टेक्निक है ऑपरेटर समझाने की आप सबको। जैसे बच्चे देखो, ऑपरेटर लिखा है, पहले ऑपरेटर लिख दो, फिर इसको पूरा गोल करो और नीचे लिख दो ऑपरेटर। फिर उसके बाद ये ओपेरा लिखा है, इसको गोल करो, यहाँ पे लिख दो ओपेरा और साथ में एन डी और लगा दो, तो ये ऑपरेंड बन जाएगा। तो ऑपरेटर हमेशा काम करता हमारा ऑपरेंड के साथ। ठीक है बच्चों, जैसे पूरा ऑपरेटर लिख के पूरे ऑपरेटर को लिख दो गोल करके, फिर ऑपेरा को गोल करके नीचे लिख दो और एन डी लगा दो। इससे आपको ट्रिक मिल जाएगी इसको समझने की कि इसको कैसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है ना, जिसमें हमारे सी और ए और बी ये हमारे ऑपरेंट है। ठीक है, और ये वेरिएबल भी होते हैं। ऑपरेंट मतलब जैसे मान लीजिए ए में 5 है, बी में 8 है, तो 8 प्लस 5 13 सी में चले जाएगा। तो जो वैल्यू जो ऑपरेटर के द्वारा प्लस या माइनस जो भी करी जा रही है और वो वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेंड। स्टोरेज हो रही है किसी भी एक वेरिएबल में, तो वो भी ऑपरेंड हो गया। और जिसमें हमारा ऑपरेटर जो है वैल्यूज को फंक्शन कर रहा है, वो भी हमारा ऑपरेंड हो गया। जैसे हमारा ए और बी जिसमें 5 और 8 है, प्लस कर रहा है, तो ये हमारे ऑपरेंड है दोनों। और जो फाइनल वैल्यू जो 13 जो सी में स्टोर हो रही है, वो भी हमारा ऑपरेंड है। ठीक है बच्चों, और जिसमें इक्वल्स टू प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर है। चलिए, ऑपरेटर इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज। ठीक है बच्चों, वैल्यूज जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया, देखो मैंने नीचे भी लिख रखा है, वैल्यूज इक्वल्स टू वेरिएबल। वैल्यू को ही हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल को ही हम ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने ए में 8 डाल दिया, ये ऑपरेंड हमारा 1 हो गया। बी में 10 डाल दिया, ये ऑपरेंड हमारा 2 हो गया। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ए में 8 है, बी में 10 है, तो 8 प्लस 10 18, तो सी में हमारा 18 आ जाएगा, जिसमें हमारा इक्वल्स टू और प्लस क्या है, ऑपरेटर्स है। अब हम बात करते हैं ऑपरेंड की। दी वेरिएबल ऑन विच ऑपरेटर्स कैन परफॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ए इक्वल्स टू सी 3, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू ए माइनस 3। तो 3 में से 2 गया तो 1। तो जो भी हमारे ए बी सी है जिसमें हमारे वैल्यूज परफॉर्म हो रही है ऑपरेटर के द्वारा, उसी को हम ऑपरेंड कहते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, देख लीजिए ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें और भी ऑपरेटर्स होते हैं, वो ठीक है होते हैं, बट वो वर्जन के हिसाब से हैं। पर जो मैं ये लिख रहा हूं ये बेसिक हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि उसको भी कवर करेगा। ठीक है ना, तो मेरी क्लासिफिकेशन कुछ अलग टाइप से है, नेट पे कुछ अलग टाइप से हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप मेरी क्लासिफिकेशन से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेट पे तो आपको पता ही है, पता नहीं कौन कौन से ऑपरेटर्स दे रखे होते जो इसमें भी हैं, बट आपको उसमें समझने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरा वाला है फॉर्मेट फॉलो करिए, जो कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तब से ही चलता आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर साइज ऑफ, फिर यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, बिटवाइज, कोमा, डॉट, एल्विस एक्सेट्रा। ये हमारे सारे ऑपरेटर होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटर होता है एरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल और मॉड। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल और मॉड। एक्सपोनेंशियल क्या होती है, जैसे मान के चलिए 2 की पावर 3 है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2:2:2, तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई होगा, एक्सपोनेंशियल है तो 2 to the 4, 4 to the 8, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 8। मॉड क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं रख रहा हूँ 2 और नीचे रख रहा हूँ 9, तो 2 4 the 8, नीचे आंसर क्या आ रहा है 1, तो 2 4 the 8, नीचे आंसर आ रहा है 1। तो जो रिमाइंडर होता है ना वही मॉड होता है, रिमाइंडर को ही हम मॉड कहते हैं। अगर 0 आएगा तो वो भी हमारा मॉड ही होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके जो भी प्रोग्राम्स है ना, अब मैं ना एक काम करूंगा, अपना थ्योरी पार्ट तो मैंने काफी कवर अप कर दिया है। अब जो अगली वीडियो डलेगी ना, वो जो भी मैंने थ्योरी कराई है शुरू से लेकर अब तक, कम से कम उसके मैं 30 से 35 प्रोग्राम की वीडियोस डालूंगा, तो आप वो प्लीज देखना, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेटर्स हैं ना, इन सबकी मैं वीडियोस डालूंगा अगले वीडियो, मतलब इस सब की वीडियोस डालूंगा मैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो देखिए रिलेशनल क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इसको कंपैरिजन बोलते हैं।
टेंशन ना लीजिए, मैं अगले उसमें पक्का समझाऊंगा आपको ये कैसे यूज करते हैं, और नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। लॉजिकल ऑपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बच्चों को समझ नहीं आता, स्कूल में भी मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मेरे को खुद एक्सपीरियंस है 7 से 8 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का, और मेरी खुद पीएचडी हो रखी कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे को पता है बच्चों को कहाँ इशू आता है। तो बच्चों को ये टॉपिक ना क्लियर नहीं होते, तो अब हम इसको क्लियर करेंगे। एंड, और नॉट। एंड का सिंबल होता है ये, और का सिंबल होता है ये, नॉट का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। बिफोर गोइंग ऑन टू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सी दी फॉलोइंग टेबल। एंड ऑपरेटर को समझने से पहले आपको ये पूरा ना टेबल समझना पड़ेगा बच्चों अच्छे से, तभी आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं करना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो आंसर 2 होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होती है तो आंसर 4 होता है, क्योंकि 2 2 4। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 होगी तो 8, क्योंकि ये क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 1 होगी, ये 0 हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पता होगी। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ 2 की पावर बच्चों कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 क्या है, 8। तो कंप्यूटर हमेशा बेटा 0 1 की लैंग्वेज समझता, पर ये पक्का याद रखना, अपने दिमाग में बिठा लो, पहले कंप्यूटर हमेशा गलत ही आंसर देगा, फिर सही देगा। जैसे देखो 2 की पावर 3 क्या है, 8, तो देखो इसमें 8 जीरोस डाल दो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो डाल दी। अब उसके बाद 8 बार 1 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2 क्या है, 4, तो 4 जीरो डाल दो, 1 2 3 4, 4 जीरो, 4 1, 4 जीरो 4 1, ठीक है। फिर 2 की पावर 1 2, 2 जीरो 2 1, 2 जीरो 2 1, ऐसे करके देखो, ठीक है। फिर 2 की पावर 0 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो तुम्हें पता है आंसर 1 ही होता है। एक्सपोनेंशियल पावर जो चैप्टर है ना मैथ्स का, वही रूल फॉलो हो रहा है। तो देखो 0 1 0 1 ऐसे आ गया पूरा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, और हाँ कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट करता है। कंप्यूटर सबसे पहले हमेशा 0 को ही मानेगा कि वो गलत है आंसर, और कंप्यूटर हमेशा सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेगा। तो जो कंप्यूटर हमेशा 0 से स्टार्ट करता है ना, उसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं। जब हम आगे पाइथन का लिस्ट डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जैसे देखो 0, कुछ नहीं करना, इसको नंबरिंग देनी है 0 थे, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं करता, कभी भी कंप्यूटर 1 से स्टार्ट नहीं करता, हमेशा 0 से स्टार्ट करता है जब भी हम कोई फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, ऐसे 15 तक डाल दो। तो देखो अगर ये 0 है ना, कंप्यूटर इसको 0 पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कंप्यूटर में 1 डाल दिया ना, जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर में 1 डाल दिया, किसी में भी, चाहे वर्ड में डाल दिया, एक्सेल में, ऐसे 1 लिख दिया, तो कंप्यूटर को 1 नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर को बोलेगा 00001। जैसे मैंने अगर कंप्यूटर में 5 डाला ना, कंप्यूटर को पड़ेगा 0101। ये है कंप्यूटर की भाषा, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो भी हम नंबर डालते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, चाहे 5 डाले, 6 डाले, 8 डाले, तो कंप्यूटर को क्या पड़ेगा, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो मैंने एक्सेल या वर्ड में कुछ किसी में भी 8 डाल दिया, तो कंप्यूटर को पड़ेगा 1000। अगर मैंने 15 डाल दिया तो कंप्यूटर पड़ेगा 1111, ठीक है। तो ये 15 तक डाल दिए। तो जो 2 है ना, कंप्यूटर 2 को बोलता है बाइनरी, 8 को बोलता है ऑक्टल, 10 को बोलता है डेसिमल, 15 को बोलता है हेक्साडेसिमल, ठीक है बच्चों। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इसका यूज क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। और एक चीज मैंने मिस कर दी, कंप्यूटर एक चीज और करता है, जैसे 10 है ना, 10 को कंप्यूटर पढ़ेगा ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ, ठीक है। ये एक बेसिक टर्म्स है, जैसे कंप्यूटर क्या करता है, इन सबको शॉर्टकट तरीके से पढ़ता है, ए बी सी डी ई एफ। क्या पता कुछ जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे उन्होंने किया भी होगा कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना। तो ये उसके केस में काम आता है ये सब चीजें, ठीक है बेटे। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। और ऑपरेटर, सॉरी एंड ऑपरेटर की बात कर रहे थे हम, है ना। एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई परफॉर्म करता है। देखो मैंने एंड ऑपरेटर की ना ट्रुथ टेबल बना दी है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक आर हो गया। फिर से सुन लो, एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ये बेसिकली मैंने इसके अंदर से लिया। देखो बेटा हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी गेट्स को स्टडी करते हैं ना, 2 गेट को, 2 सिस्टम गेट को, जैसे मान लो 2 सिस्टम एंड गेट है, 2 सिस्टम और गेट है, 2 सिस्टम नॉट है, नैंड है, नॉर है, जॉर है, एक्स नॉर है, और भी बहुत सारे गेट्स हैं। तो उसके लिए ना हम यही से आउटपुट कराते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, जब तुम बीसीए या बीटेक करोगे ना,
तो जब तुम्हें फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आईटी आएगा ना, फंडामेंटल्स ऑफ आईटी, उसमें भी तुम्हें यही बताएंगे, तो अभी सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये चारों पार्ट इसको, ठीक है ना। देखो 0011 0101, देखो 0011 0101, ठीक है। अब क्या करता है ये मल्टीप्लाई, तो 0 सा 0, 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, ठीक है बच्चों। तो ये आउटपुट 1 कब दिखाएगा, जब दोनों आउटपुट हमारी ट्रू होंगी। देखो जब दोनों आउटपुट हमारी ट्रू होगी ना, तो ये आंसर 1 दिखाएगा, नहीं तो ये आंसर 0 दिखाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये होता है हमारा। अब देखो उसके आगे का पार्ट, हमेशा जो एंड गेट है ना वो ऐसे बनता है, डी, बड़ा जो डी होता है ना, ठीक है। थोड़ी ये मेरे से ना लाइन थोड़ी आगे पीछे होगी, पर चलो कोई बात नहीं, आप समझ लेना, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, जो इसका रिजल्ट आया आर, इसने मल्टीप्लाई कर दिया ए को बी से, ठीक है। बस ये होता है हमारा एंड टेबल। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा और टेबल की। और क्या करता है, प्लस करता है। ट्रुथ टेबल क्या है इसकी, देखो 0011 0101, जैसे मैंने आपको बताया 0 + 0 0, 0 + 1 1, है ना। 1 + 0 1, 1 + 1 1, और 1 + 1 पता है क्या होता है बेटा, शायद तुम्हें बुक में ना दे रखा हो। 1 + 1 होता है 1 1, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ये कैरी हो जाता है। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा शॉर्ट्स में, क्योंकि ये ना पाइथन में इतना भी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस आप यही बात रखो, ठीक है इसको, कि ये जो 1 + 1 1 1 होता है, एक होता है सम, एक होता है सम हमारा, एक होता है हमारा कैरी, ठीक है। बस इतना याद रखना है। देखो जो हमारा एंड सॉरी और ऑपरेटर होता है उसका ऐसे होता है, ट्राइंगल टाइप। इसको थोड़ा ओवल शेप में कर लेना और इसको ऐसे बना लेना। मेरी डायग्राम थोड़ी गंदी है तो इसलिए बुरा नहीं मानना। ए और बी, ठीक है ना। तो आर हो गया रिजल्ट A + B, तो हमने A + B किया, ठीक है। देखो जो एंड ऑपरेटर है ना, उसमें जब दो आउटपुट ट्रू होगी तभी आंसर ट्रू होगा। इसमें जब दो आउटपुट फॉल्स होगी तभी आंसर फॉल्स होगा, बाकी सारा ट्रू होगा, ठीक है। अब हम नॉट पे आते हैं। नॉट क्या करता है, निगेट्स कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर 0 डाले तो 1 कर देगा, 1 डाले तो 0, मतलब अगर फॉल्स डाले तो ट्रू दिखा देगा, ट्रू डाले तो फॉल्स दिखा देगा, ठीक है बच्चों। ये इसका हमारा क्या कहते हैं, डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है हमारी नॉट गेट की। देखो पूरा प्रॉपर ट्राइंगल बनाना है स्ट्रेट लाइन करके, और यहाँ पे गोला बना देना और इसको ऐसे पास कर देना। ये ए है, ये ए बार है, देखो, ठीक है। साइज ऑफ रिटर्न्स द नंबर ऑफ साइज इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम कितने साइज का है वो बिट्स हमारी रिटर्न करके आंसर दिखाता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फाइल ऑपरेशंस पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। देखो यूनरी, अब हम बात करते हैं यूनरी बाइनरी टर्म देगी। यूनरी मतलब हो गया x = 5, y = +s, तो ये हो गया यूनरी प्लस ऑपरेटर। ये क्या करेगा, जो x की वैल्यू वही y में डाल देगा। देखो y = +s x, तो y में अभी कुछ नहीं है, x में 5 है, तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ट्रांसफर होकर इसमें आ जाएगी, तो y की वैल्यू 5, ठीक है। माइनस में वो माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस है तो इसलिए माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस है, यूनरी माइनस। और भी इसमें होता है बेटा, लॉजिकल एंड भी होता है इसके अंदर, है ना, और बिटवाइज और भी होता है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे कोर्स में यूनरी में बस ये 2 पार्ट्स ही है। बाइनरी में जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, ए में 8 लिख दिया, ए मल्टीप्लाई लिख दिया, तो मतलब 8 की पावर 2 64, ठीक है ना। प्लस प्लस लिख दिया तो ये हमारा अपडेट कर देगा। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा जब मैं आपको पाइथन का 11th क्लास का लूप्स का कंसेप्ट समझाऊंगा, तब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है बेटा। अब आगे जितने भी वीडियोस है कोई थ्योरी की नहीं आएगी, सारी की सारी हमारी प्रोग्रामिंग की आएगी, जिसमें मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा बिल्कुल स्क्रैच से। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसको हम एल्विस ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे, जिसको हम एल्विस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये भी मैं आपको जब मैं आपको इफ वाली कंडीशन सिखाऊंगा ना, इफ एलिफ वाली, तब मैं आपको ये सारा डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। टू बी डिस्कस लेटर, तब मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसलिए थोड़ा सबर रखना, ठीक है बच्चों। बिटवाइज ऑपरेटर, ये भी बेटा वही होता है जो हमने एंड और नॉट किया ना, उसके हिसाब से चलता है। ये एंड कर देगा, तुम्हें पता ही है, ये जो है ये हमारा मल्टीप्लाई करेगा, ये हमारा प्लस करेगा, ये हमारा उल्टा कर देगा, ये हमारी एक्सपोनेंशियल वाला साइन दे देगा, ये राइट पे शिफ्ट कर देगा, राइट लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगा। ये भी बेटा मैं आपको जो है ये सारी चीजें बाद में टू बी डिस्कस लेटर करूंगा, ठीक है बेटा। कोमा ऑपरेटर आपको पता है, a, b 80, तो 80 की वैल्यू दोनों में चली जाएगी, आंसर आ जाएगा। डॉट ऑपरेटर जो होता है ना बेटा, ये अभी हमारे कोर्स में है नहीं, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना तब पढ़ोगे। बेसिकली हमारे कंसेप्ट होता है ना ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसके अंदर ये यूज होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा
ऑपरेटर्स के ऊपर पूरा का पूरा हमारी वीडियो, ठीक है ना। पूरी वीडियो मैंने बना के डाल दी है, आप इसको नेट पे चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल बिट्स विद हिमांशु, और आगे इसी इन्फॉर्मेशंस को जारी रखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और आगे मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इसकी प्रोग्रामिंग्स बताऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जितने भी सारे हमारे प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग कर लेंगे और थ्योरी कर लेंगे ना, तो आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप यहीं से ही अपनी सारी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी डाउट होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, चाहे BCA का हो, BTech का हो, MTech का हो, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।